हाँ भाई शाकर, रोजे कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं। और तुम्हारे? रोजे तो अच्छे जा रहे हैं, लेकिन इस बार रमजानुल मुबारक की रौनकें कुछ कम नहीं लग रही। हाँ, कोरोना वायरस की वजह से सब धर्म भरम हो गया, वरना लोग काफी पुरजोश नजर आते थे। लेकिन एक बात है शाकर, इस बार साहिब हैसियत फराद ने लोगों की मदद बहुत की है। ये तो है, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं। हर अमीर बुरा और हर गरीब अच्छा नहीं होता। यार मेरा कहने का मतलब है कि हम भी साहिब हैसियत फराद में आते हैं। वाकई मेरे तो जहन में नहीं आया, रमजान को आए हुए तो काफी दिन हो गए हैं। चलो अब तो जहन में आ गया ना। अब बताओ क्या प्लान है? जो तुम कहो। कुछ तो बोलो ना। मेरा ख्याल है जो सब लोग कर रहे हैं हम भी वही करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कुछ दूसरे लोगों से मुख्तलिफ करना होगा। ठीक है। मुआशरे का निज़ाम कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। कहीं कोई वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे? फोन नहीं उठा रहे थे। तुम्हें तो पता है, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो फोन को साइलेंट पे लगा देता हूँ। जब तक फ्री ना हो जाऊँ ना मैं फोन सुनता हूँ और ना ही करता हूँ। और हमारे यहाँ तो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए फोन सुन लेते हैं। पहली बात तो ये है कि मस्जिद में फोन लेके जाना नहीं चाहिए। जो 10-15 मिनट आपने अपने अल्लाह के साथ गुजारने हैं, उसमें भी ये फोन यानी कि दुनिया, क्या फायदा। सॉरी यार, मेरे जहन में नहीं रहा कि तुम नमाज पढ़ रहे हो, इसलिए 2-3 कॉलें कर दी। कोई बात नहीं, फोन के अंदर से कौन सा नजर आता है कि कौन क्या कर रहा है। और हाँ, जो मैंने काम कहा था उसका क्या किया? हाँ यार, वो मेरी बात हो गई है। एक पैकेट 2000 में बन जाएगा, लेकिन कम से कम 15 दिन का राशन होना चाहिए। फिक्र ना करो। ठीक हो गया। कब तक मिल जाएगा? यही 1-2 दिन में। नेकी का काम करने में भी देर? फिक्र ना करो, समझो हो गया। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मेजॉरिटी लोगों की रमज़ान मुबारक के अंदर ही ज़कात की अदायगी करते। चलो ये तो हो गया, अब तकसीम कैसे करें ये बताओ। जैसे सब कर रहे हैं। सब कैसे कर रहे हैं? यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। यार मैं तो तुम्हारा आइडिया लेना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, ये इम्तिहान भी मैं ही दूं? यार तुम ऐसा करो, जो गरीब घर है ना उनको सिलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद उनके घर जाके दरवाजा नॉक करके उन्हें राशन दे दो, बस सिंपल। मेरा ख्याल है कि राशन के पैकेट लॉन में रख लेते हैं और मोहल्ले में इतला कर देते हैं, जिसको जरूरत होगी आके ले जाएगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। यही आइडिया ठीक रहेगा। देख लो, अगर तुम्हें ये बेहतर लगता है तो ये कर लेते हैं। ओके, ऐसे ही करेंगे। ओके। एक तो आपने कतार बनानी है और दूसरा एक दूसरे से फासले पे खड़ा होना है। इनका कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए एक दूसरे से फासला रखें। शुक्रिया। थोड़ा पीछे पीछे कतार बना लें।
शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ये हमारी छोटी सी कोशिश अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन। मुबश्शिर और शाकिर ने राशन तकसीम करना शुरू कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी शगुफ्ता कहाँ है? बाजी शगुफ्ता जल्दी बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी हम मोहल्ले में राशन बांट रहे थे, तो अगर आप बुरा ना मनाए तो एक पैकेट आपके लिए रखा था। लो, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? आपने तो अच्छा ही किया ना। भाई आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। आप किसी गरीब को दे दो जो वाकई मुस्तहिक हो। शुक्रिया बाजी। बाजी आजकल जो हालात चल रहे हैं, अच्छे भले लोग राशन ले रहे हैं और आप। बाजी मुझ पर भी अल्लाह का बड़ा ही करम है। ऐसे किसी गरीब का हक खाते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता। आप चाय पियेंगी? नहीं बाजी बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। जैसे अब मुनासिब समझे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मुबशिर, क्या सोच रहे हो? ये जो इज्जत नफ्स होती है ना, ये बड़ी चीज होती है। हाँ, मगर मैं समझा नहीं। इंसान चाहे भूख से मर क्यों न जाए, लेकिन अपनी सफेदपोशी का भरम टूटने नहीं देता। और ऐसे लोगों की अल्लाह भी इज्जत रखता है। मगर तुम किसकी बात कर रहे हो? बाजी शगुफ्ता की। हाँ, मुझे भी लगा। देखो हम खाते पीते लोग हैं, फिर भी हमारे साथ ऊंच नीच हो ही जाती है। 3 साल हो गए उसके शौहर को फौत हुए, अपने बेटे को संभाला हुआ है, सिलाई कर ली, बच्चों को कुरान पाक पढ़ा लिया, इसी तरह गुजर बसर कर रही हैं। अब मैं समझ गया कि उन्होंने उस दिन किस कदर एतमाद के साथ राशन लेने से इनकार किया। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे सफेदपोश लोगों की मदद कैसे की जाए, उनका भरम भी ना टूटे और हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। हाँ, मगर हमने दोनों तरीके तो आजमा लिए। ना वो लाइन में लगकर राशन लेने आई और ना ही जब घर जाकर दिया तो उन्होंने लिया। कुछ तो करना होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी पूरी करने की तौफीक दी। हाँ, ये तो है। तुम्हारे ख्याल में सब मुस्तहिक लोग थे जिनको हमने राशन दिया? देखो हमने अपनी तरफ से किया, कोई गलत होगा वो जाने, खुदा जाने। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन 2-4 मांगने वाले लग रहे थे, जैसे प्रोफेशनल। चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए एक कोशिश और कर लेते हैं। यानी कि फिर राशन बांटेंगे? क्यों, क्या हुआ, पैसे खत्म हो गए? नहीं नहीं, ये बात नहीं। चलो अगले हफ्ते से तुम्हारे तरीके से तकसीम कर लेंगे। नहीं नहीं, जैसा तुम्हारा दिल करे। तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे किसी हकदार को नहीं मिलता इस तरह बांटने से। लेकिन इस बार साथ सब्जियां भी रखेंगे। वो क्यों? यार, घरों में हांडी नहीं पकती। ठीक है, सब्जी मंडी जाना मेरा काम और जनरल स्टोर वाला तुम करो। ठीक है। ओके। शाकिर और मुबश्शिर साहिब आप दोनों की सोच बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक आप दोनों को लंबी जिंदगी दे। बाजी आप क्या कहती हैं? भाई बात ये है, मैंने बाजी को बहुत करीब से देखा है, मुझे तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही। बाजी आप हमारी बड़ी हैं, कोई तो रास्ता होगा। उनका कोई रिश्तेदार जो उन्हें मना ले। 3 साल से मैंने तो देखा नहीं। सोचूंगी, अगर ज़हन में कोई बात आई तो ज़रूर बताऊंगी। शुक्रिया। और अब आप दोनों मुझे इजाज़त दें, मैं जाना चाहती हूँ। बड़ी मेहरबानी।
भाई फ्री नहीं मिल रहा, इसके पास पैसे हैं वो लाइन में खड़ा हो जाए। भाई कैसे लगाई हैं चीजें? बाजी सस्ती हैं, आप जो चाहे ले लें। नहीं, फिर भी रेट का पता होना चाहिए। हाँ, दाल 50 रुपए किलो और घी 50 रुपए किलो और मिर्च 50 रुपए किलो और सब्जी जो मर्जी आप लें 20 रुपए किलो। इतनी सस्ती? तुम्हें नुकसान नहीं होगा? नहीं बाजी, ये सारा काम मेरे फायदे का है। अच्छा, फिर यूँ करो, 1 किलो बैंगन दे दो, करेला भी दे दो, भिंडी भी दे दो और लहसुन अदरक और प्याज भी दे दो। वो शापर उठाओ। और हाँ, घी, दालें, लाल मिर्च, चीनी और पत्ती भी डाल देना। शाकर, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अल्लाह ताला तुझे इस नेकी का सिला इंशाल्लाह जरूर देगा। अल्लाह का शुक्र है। यार, सब लोगों को इसी तरह लोगों की मदद करनी चाहिए कि उनको पता भी न चले। बेशक। जान, आज हम ज्यादा चीजें बनाएंगे। हाँ मेरा बेटा, आज हम अपने बेटे के लिए ज्यादा सारी चीजें बनाएंगे। अम्मी, ये पैसे क्या हुआ? अम्मी जान, और पैसे मिल गए? हाँ बेटा, हमें और पैसे मिल गए। अल्लाह ताला ने एक अंकल की जिम्मेदारी लगाई थी हमें पैसे देने की। उन्होंने शॉपर में रखे और मुझे पता ही नहीं चला। ऐ अल्लाह, तेरी मखलूक में बड़े बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, उनको उनकी मेहनत